गुड मॉर्निंग क्लास यूकेजी बच्चों। विषय है आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक आओ ज्ञान बढ़ाएं स्वर खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, हम आपको ई की मात्रा का अध्ययन करवा रहे थे। तो जिसमें आप खोलेंगे आज पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। तो खोल लीजिए आप भी पेज नंबर 13 और हमने इसमें पहले चित्र पहचान कर नाम लिखो। यह कार्य किया आपने इन चित्रों के नीचे अपनी पुस्तक में उनका नाम लिखा होगा और फिर था इसमें ई की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ। तो हमने यहाँ पर कुछ जो वर्ण थे वर्ण में ई की मात्रा जोड़कर सही शब्द बनाया और फिर इसी में देख लीजिए आप, इसमें तीसरा है वर्ण और ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाएं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ई की मात्रा किस तरह लिखी जाती है। ई की मात्रा इस तरह ना, ये क्या देखो की, छोटी की मात्रा ये क्या वर्ण से पहले आ रही ना। तो यहाँ पर देखिए वर्ण और ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाए। तो यहाँ पर वर्ण और मात्रा को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो आप भी तो पे ई की मात्रा लो, तो ये बना आपका शब्द तिल। ती ल तिल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ती ल तिल। फिर है पौ पे ई की मात्रा पी न पिन। फिर देखो छ वो पे ई की मात्रा, ये बना आपका शब्द छवि। छ फिर वो पे ई की मात्रा छवि। और फिर देख लीजिए क पे ई की मात्रा की सौ पे आ की मात्रा सा नौ, किसान। जो खेतों में काम करते किसान, तो यहाँ पे लिखेंगे आप किसान। फिर है सौ पे ई की मात्रा, फिर तो पे आ की मात्रा रौ, सितार। और फिर है दो पे ई की मात्रा नौ क रौ, दिनकर। तो दिनकर लिखेंगे आप इस तरह से आप लिख देंगे अपनी पुस्तक में। फिर देख लीजिए इसमें चौथा है खाली जगह भरो। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे इनके सामने देखो दो शब्द दिए गए हैं। आपको सही शब्द का चुनाव करके, सही शब्द को चुनकर आपने यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है। तो जिसमें क है देखिए आप, खाली स्थान है और निकल आया। तो आप खुद एक वाक्य बनाकर देखिए कि दिन निकल आया या पिन निकल आया। खुद बोल कर देखिए आपको दिन निकल आया सही वाक्य लग रहा है या पिन निकल आया सही वाक्य लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों सही वाक्य होगा दिन निकल आया, है ना। जब धूप होती है, सूरज निकल आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दिन निकल आया ना। जल्दी उठो, दिन निकल आया, इस तरह से बोलते हैं। फिर ख देखिए आप, इसमें है खाली स्थान, काम पर निकला। फिर यहाँ पर भी दो शब्द हैं, किसान काम पर निकला या मकान काम पर निकला। तो बताइए किसान या मकान कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर आएगा किसान। मकान कभी काम पर निकलता है नहीं, तो काम पर कौन निकलता है, किसान निकलता है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसान। फिर गौ में देखिए आप, यहाँ पर है खाली स्थान, जल बरस रहा था। तो बताइए जल रिमझिम भरे बरसेगा या झिलमिल बरसेगा। जल बरसेगा रिमझिम रिमझिम।
झिलमिल झिलमिल क्या करते हैं? झिलमिल झिलमिल तो चांद सितारे करते हैं। तो यहाँ पर आएगा रिम झिम। आप भी इस तरह से लिखिए। फिर इसमें घ है, खालिस्तान का पाठ याद कर। फिर यहाँ पे जो दो शब्द हैं, कविता का पाठ याद कर या बबीता का पाठ याद कर। सही वाक्य कौन सा लग रहा है आपको? कविता का पाठ याद कर या बबीता का पाठ कर? तो यहाँ पर सही वाक्य हमें कविता लिखकर बनेगा। तो देखो, कविता का पाठ याद कर। हम बोलते हैं ना कविता का पाठ याद कर। तो इस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले दिन, किसान, झिलमिल और कविता। तो आज बच्चों आप अपनी हिंदी की जो आपकी पुस्तक है उसमें यहाँ पे ये तीसरा और चौथा, जिसमें आपको वर्ण और ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है और दूसरे में खाली जगह भरने का कार्य करना है। तो आज ये कार्य आप बच्चों आप अपनी पुस्तक में कर लीजिए। थैंक यू क्लास।